एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं पीजी में रहती हूँ। हाजिर है आप सबका मेरे इस चैनल नेहाज टेस्टी ट्रायल्स में, जहाँ हर बाइट है टेस्टी और हर रेसिपी है बिल्कुल इजी। आज मॉर्निंग में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो महाराष्ट्र से है। उसने मुझसे कहा, नेहा क्या तुम मेरे लिए पोहे बना सकती हो? और मैं उसे ना नहीं कर पाई। सोचा जब उसके लिए बना ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। कांदा पोहा बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैंने हरे धनिये को अच्छे से चॉप कर लिया है। थोड़ी सी गोभी को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैंने टमाटर लिया है, उसे भी अच्छे से कट कर लिया है। मैंने मूंगफली ली है और कुछ हरी मिर्चें ली हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। मैंने 3 हरी मिर्च ली है और कुछ करी पत्ते। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें मैंने जो हरी मिर्च और करी पत्ता लिया था उसे भी डाल देंगे। जब हरी मिर्च और करी पत्ता अच्छे से चटक जाए, फिर हम इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली भी हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, जिसे महाराष्ट्र के लोग कांदा बोलते हैं। प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ गोभी ऐड करेंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। मैंने सेंधा नमक का यूज किया है। आपके पास जो भी नमक हो आप उसे यूज कर सकते हो। मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तीखा तो डालिए, अगर नहीं छोड़ दीजिए। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। पोहा को मैंने पहले से ही अच्छे से धो के भिगो के रख लिया था। पोहा को ज्यादा मत धोइएगा, वरना ये टूट जाएगा और आटा जैसा बन जाएगा। अब हम पोहे को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और हम लास्ट में हल्का सा इसमें नींबू निचोड़ देंगे ताकि वो टैंगी फ्लेवर आ जाए। मेरा गला भी खराब है, इसलिए वॉइस मेरी सही से नहीं आ रही होगी। तो बनके रेडी है महाराष्ट्र की फेमस कांदा पोहा। अब आप लोग इसे बनाइए और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही बढ़िया और टेस्टी रेसिपी बना के आप लोग के लिए डालती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।